महाभारत के इतिहास में कई रहस्य छिपे हैं, जिनमें से एक है महर्षि वेद व्यास और एक दासी का मिलन। यह कहानी उस समय की है जब हस्तिनापुर के भविष्य को लेकर महारानी सत्यवती गहरे संकट में थीं। जब सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्र वीर्य के निधन के बाद राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए महर्षि वेद व्यास को आमंत्रित किया, तब उन्होंने रानियों अंबिका और अंबालिका को उनके पास भेजा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब अंबिका महर्षि वेद व्यास के पास गईं, तो उनके तेजस्वी रूप को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो गईं। इस डर के कारण ही उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा हुआ। फिर अंबालिका को भेजा गया, लेकिन वह भी डर और घबराहट से पीली पड़ गईं। इसी कारण उनका पुत्र पांडु जन्म से ही दुर्बल और रोगी पैदा हुआ। अब सत्यवती के सामने एक गंभीर समस्या थी। दोनों राजकुमारों में से एक अंधा और दूसरा कमजोर था। यह देखकर उन्होंने महर्षि वेद व्यास से अनुरोध किया कि वे एक और प्रयास करें। लेकिन इस बार अंबिका इतनी डर गईं कि उन्होंने खुद जाने के बजाय अपनी एक दासी को भेज दिया। यह दासी भयभीत नहीं हुई, बल्कि उसने समर्पण और शुद्ध हृदय से महर्षि वेद व्यास को स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप उनका पुत्र एक अत्यंत बुद्धिमान, नीतिज्ञ और धर्मपरायण व्यक्ति बना, महान विदुर। विदुर बाद में हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी और न्यायप्रिय मंत्री बने, जिन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पक्ष लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण है कर्म, और सच्चा ज्ञान किसी कुल या जाति का मोहताज नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है, तो इस कहानी को उन लोगों तक भेजें जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें AD लाइफ चैनल को, ताकि हम आपको ऐसी और भी शिक्षाप्रद कहानियां बता सकें। धन्यवाद।